हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारे साथ में जो है संजय सर भी हैं, है ना, और अमर सर भी हैं। तो हम लोग जो है वो बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि जो नीट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें थोड़ा सा बदलाव भी आया है कि पहले सेक्शन ए और बी हुआ करता था, अब वो नहीं है। पहले 200 मिनट्स मिला करते थे, अब 180 मिनट मिलेंगे 180 क्वेश्चन के लिए। उसमें से भी सर 10 मिनट तो इन्विजिलेटर के लग ही जाते हैं ना, तो 170 मिनट मिलेंगे 180 क्वेश्चन के लिए। तो उसमें आप के रिजल्ट पे, रैंकिंग पे, बाकी ओवरऑल क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम संजय सर से जानना चाहेंगे। संजय सर, इस बार मतलब पेपर को सॉल्व करने की स्पीड थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब टाइम कम हुआ है तो पेपर को थोड़ा तेज़ी से सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चंस का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मुझे लगता है बी सेक्शन ख़त्म हो गया है तो पेपर का लेवल थोड़ा तो चेंज होगा, क्योंकि लेवल आपके हिसाब से लेवल बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, लेवल सारे क्वेश्चन एक जैसे फ्लैट हो जाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन जो बहुत टफ हो रहे थे वो लंबे वो नहीं होंगे। अच्छा। सब क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे लगभग। अच्छा। और सभी चैप्टर को इससे एक फायदा है कि सभी चैप्टर को इक्वल वेटेज मिलेगा। पहले सेक्शन बी में कुछ चैप्टर मिल जाएगा। कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे, अब पूरा पेपर ही एक जैसा हो गया तो एक जैसा वेटेज रहेगा सभी चैप्टर्स का। क्वेश्चंस का लेवल भी सबका एक जैसा रहेगा। अच्छा, दूसरा सर ये बताइए कि जैसे केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट यदि हम बात करें इसमें, तो जो 45 क्वेश्चन जो पूरे के पूरे मैंडेटरी हैं, उनमें से मतलब बच्चे को यदि जो है 40 क्वेश्चन के पास पहुंचना है उसे, तो कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन पर उसे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जो कठिन भी हैं? हाँ, अब देखिए सर, जो कठिन चैप्टर हैं, हालांकि पिछले सालों में जब पूरा सिलेबस था 30-31 चैप्टर थे तो वो बायोमोलिक्यूल्स की तरफ बहुत सारे क्वेश्चन शिफ्ट हो जाते थे, मेडिसिन की तरफ। अब वो जो क्वेश्चन शिफ्ट होंगे वो केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स और इधर के पोर्शन में शिफ्ट होंगे, केमिकल काइनेटिक्स। तो जो टफ चैप्टर हैं उन पे भी अब काम करना पड़ेगा, इक्वल बराबर काम करना मतलब ये वेटेज बढ़ जाएगा। जी, ये वेटेज बढ़ जाएगा। आपके फिजिक्स में सर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? सर हमारे फिजिक्स में तो ऐसा है कि जो चैप्टर पहले से इम्पॉर्टेंट है वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे पिछले जो भी 5-7 सालों में हमने देखा है तो उन्होंने हमेशा हर साल इन्होंने क्या किया है ना, कोई ना कोई एक चैप्टर वो पकड़ते हैं और उस चैप्टर से 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तक पूछते हैं। अच्छा। हाँ, और वो हर साल बदलता है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते एक चैप्टर या ग्रुप ऑफ चैप्टर कह लो, 2 चैप्टर का कभी सेगमेंट है, तो ये हर साल रहा है कि वो पर्टिकुलर उतने सेगमेंट से, कि मतलब जैसे 2019 में उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स 3 चैप्टर हैं। हाँ। अब कहने को 3 चैप्टर हैं, लेकिन मिला के जब देखा जाए तो एक ही चैप्टर के बराबर है। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब पढ़ लेते हैं बच्चे। हाँ। लगभग 9 या 10 सवाल उन्होंने से पूछ लिए। फिर उससे बाद में जब हम जाते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और अल्टरनेटिंग करंट मिला के एक साथ पूछ डाले। फिर एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ही, जबकि वो बहुत छोटा सा चैप्टर, थियोरेटिकल चैप्टर, एक क्वेश्चन की उम्मीद रहती है, लेकिन उससे भी 3-4 सवाल लगातार पूछ डाले। फिर एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला सेगमेंट है, 7-8 सवाल लाइन से पूछ डाले। तो ये हर साल ऐसा करते हैं। अब उम्मीद को तो कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली एग्जामिनर इस बार कौन से चैप्टर को लेके वो पूर्वाग्रह लेके बैठेंगे, हाँ इस बार हम ऑप्टिक्स पूछेंगे या काइनेमेटिक्स पूछेंगे, लेकिन वो होता है। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है किसी चैप्टर का। नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इवन तो अब जैसे वेव्स चैप्टर है क्लास 11 में, क्या है ना कि वेटेज थोड़ा सा ऐसा है कि हमारे फिजिक्स में जनरली देखा गया है कि क्लास 12 के पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। मतलब जैसे जब ये 50 क्वेश्चन आते थे तो 28 से 30 क्वेश्चन क्लास 12 से पूछते थे और 20 के आसपास क्वेश्चन 11 से पूछते थे। आपके यहाँ पे कैसा होता है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सर मेजर पोर्शन आता है ऑर्गेनिक से। अच्छा। ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे अभी, तो जैसे सेक्शन बी में मोस्टली ऑर्गेनिक पूछ ले रहे थे। लेकिन अभी पेपर बैलेंस रहेगा, इस बार बैलेंस रहेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक भी बहुत छोटा बचा है, केवल पी ब्लॉक बचा है। तो पेपर पूरा ऑर्गेनिक दे नहीं सकते। ऑर्गेनिक पूरा नहीं देंगे तो फिजिकल का वेटेज इस बार बढ़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ेगा इस बार। अच्छा। और जैसे यदि मैं बोलूँ मेरे सब्जेक्ट में बात करूँ, तो मेरे सब्जेक्ट में यदि देखूँ मैं, तो बायोलॉजी के अंदर इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा है। और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी देखा जाए तो मैं ऐसा मानता हूँ
कि कोई भी चैप्टर, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायोलॉजी में हो, उसमें एक 80-20 रूल चलता है। वो रूल ये होता है कि हर चैप्टर का 20% पोर्शन ऐसा होता है जहां से 80% संभावना होती क्वेश्चन के आने की, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा 80% पोर्शन ऐसा होता है जिससे 20% संभावना होती है आने की, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं आपको कि यदि कैपेसिटेंस की बात करूं मैं, तुमने सब पढ़ लिया, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर तुमने कैपेसिटर को तुम्हें जो है वो सीरीज में पैरेलल में लगाना है ना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े आपने, जो 20% ऑफ द सिलेबस है, पर 80% क्वेश्चन देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई हो रहा है, लग रहा है वो। बायोलॉजी के अंदर भी ऐसे ही है कि आपने, क्या होता है कि हम एक अजीबोगरीब क्वेश्चन को लेके दौड़ रहे होते हैं, अरे साहब ये आ गया, ये आ गया, अरे वो एक ही आया था, 3 साल में एक आया था। लेकिन जो 44 क्वेश्चन या 89 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन नॉर्मल जो आते हैं, वो क्वेश्चन भी तो कर आए हैं ना, और सिलेक्शन के लिए वो काफी है। बिल्कुल। अब बच्चों का एक क्वेश्चन था, सर जेई स्क्रीनिंग के, जेई मेंस के क्वेश्चन लगा ले क्या? सर मैं अभी इस मामले में ये कहना जरूर चाहूंगा कि जब से एनटीए बनी है बॉडी, तब से वो क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस को एज इट इज उठा के डाल रहे हैं, बिल्कुल डाल रहे हैं। मतलब जैसे अभी जो ताजा पेपर होता है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, हाँ, और अभी करंटली जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जेई के पेपर चल रहे हैं ऑनलाइन में, मेंस के, जेई मेंस के पेपर चल रहे हैं। तो वो पेपर में से एज इट इज क्वेश्चन कोई चेंज नहीं करते, अच्छा, एज इट इज उठा के डाल देते हैं। तो देखने चाहिए जिनको बिल्कुल कि हाँ कि पर अब ऐसा है ना कि उनको भी समझ में आता है कि जेई का क्वेश्चन है, ये हम नीट का पेपर ले रहे हैं, तो जो एक नीट का बच्चा जिन्हें सॉल्व कर सकता है, हाँ, उस टाइप के क्वेश्चन, नहीं तो अब तुम बोलोगे कि जैसे किसी के मन में आ सकता है, सर ने बोला था जेई के क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं, अब वो कोई ऐसे क्वेश्चन को लेके बैठ गया जिसके आने की संभावना नगण्य है, हाँ, तो वो कॉमन सेंस भी है ना, 2 से 3 लाइन में सवाल सॉल्व होना चाहिए। बेटा क्या होता है कि एफर्ट, जो मेहनत आप पुट लगा रहे हो ना, उसका आउटकम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब बताइए, केमिस्ट्री को अभी रिवाइज करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? अभी सबसे बेस्ट तो ये है कि सर जो इनकी बुक है एनसीईआरटी, सबसे पहले उसके लाइन टू लाइन इनको बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले 3-4 साल से एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आ रहा है, उसी में से ऑप्शंस भी बना रहे हैं वो। तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि पूरी एनसीईआरटी अच्छे से लाइन टू लाइन फिनिश करनी चाहिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद बाकी जो भी है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है वो हट गया है। लेकिन जब कोई पेपर आता है या कोई इंस्टीट्यूट पेपर लेता है तो वो पुराने क्वेश्चंस भी या रिएक्शंस भी रहती है इंक्लूडेड, लेकिन वो सब है नहीं। तो सबसे पहले बुक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं पहले उस पर 100% कर लो, फिर उसके बाद आपके पास समय है तो करो। हाँ। तो आप बताओ, इस बार का जो क्रैश कोर्स होने वाला है अपने बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन पे, अपने वेबसाइट पे, बायोमेंटर्स ऑनलाइन में जो क्रैश कोर्स होने वाला है, वो पूरा आप लोगे या नहीं लोगे? बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है। नहीं, मैं तो पूरा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जितने टॉप चैप्टर हैं वो सब अच्छे से करेंगे, पूरा रिवाइज। और सर के बारे में बता दो कि सर क्रैश कोर्स के एक्सपर्ट है, मतलब कि आप समझ लो कि क्रैश कोर्स में जो है इंडिया लेवल पे जो गिने चुने टीचर है ना, कि जो कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, सर उसमें से एक है। ठीक है, सही बोला सर मैंने? बिल्कुल। अब ये तो सर ईश्वर की कृपा है, इसमें मेरा क्या है। अच्छा सर, बहुत दिन से बच्चों को दिखे नहीं आप, तो ये कि स्वास्थ्य लाभ होने के बाद अब आप बेहतर फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। सर जो है वो टीम का हिस्सा हमेशा से, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर में सर एक है, तो सर जो है वो हमारे साथ में जो है वो तो मैंने सर से बोला, सर इस बार पूरा क्रैश कोर्स जो है वो आपको देखना है, और मतलब सर बच्चों को मतलब 45 पहुंचाना है अपने को, बच्चों को 180 आउट ऑफ 180 वाला ट्रेंड जो है वो अपने को कंटिन्यू रखना है उस चीज के लिए, है ना। सर आप बताएं, आप क्या क्रैश कोर्स में पोर्शन बांटेंगे, क्या करेंगे? और आप ये सेम क्वेश्चन मुझसे ही पूछ सकते हैं। नहीं, मैं मतलब इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं कोशिश क्या, मैं तो एफर्टलेसली, पता है मुझे कि मुझे ही लेना है। सर के बारे में बताओ। सर का एक्सीडेंट हुआ एक, है ना, सर को बहुत चोट लगी पैर हाथ में, और सर को जो है अभी किसी ने परसों के कमेंट में मार दिया था मेरे को, बोले कि अमर सर की डेथ हो गई करके। क्या बात कर रहे हो सर? आज मैंने कमेंट पढ़ा था, लेकिन मैं बाद में वो कमेंट को आपको बताना ही भूल गया। अरे सर, तो सर का चोट लगी सर को जो है, उसके बावजूद सर 24 घंटे के बाद में सर क्लास के अंदर थे, ग्लेटर बैच की क्लास का आखिरी 2 क्लास था शायद, ना? ठीक है, लास्ट लेक्चर था, मंडे का लास्ट लेक्चर। और सर मतलब मैं देखता तो मैं खुद ही मना कर देता कि सर प्लीज
ये 8 बजे सुबह क्लास में आते हैं, मैं लेट आता हूँ, मैं खुद बोलता कि वापस जाओ अपने ना ये क्लास मत लो, लेकिन सर ने उस हालत में क्लास ली तो कमेंडेबल है सर वो चीज़। तब की तो मतलब क्या होता है ना सर, देखो बच्चों के लिए वो कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है ना, देखो बच्चों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। हमारा तो हमारी जिंदगी में क्या है, कुछ चीजें मतलब कि रेगुलर हो चुकी हैं, हाँ। लेकिन बच्चों के लिए वो समय फिर नहीं आता है। बच्चों के लिए वो समय बहुत ज्यादा कीमती है। अब हम उन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने लग गए तो क्या है, देखो बहाना कहाँ था सर, नहीं, बहाना मतलब एक तरह से होता है। अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी तक रिकवरी पे है। अभी तो रिकवरी पे है, अभी और थोड़े दिन में हो जाएंगे हाँ। रिकवर, लगभग मतलब लग रहा है 15-20 दिन और लगेगा, हो जाएंगे। बट हाँ, ये है कि जरूरी होता है कि हमें उस चीज को समझना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं सफर करता है। यदि हमने उस समय उस चीज को नहीं दिया जिस समय उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो फिर उस चीज का कोई मतलब ही नहीं है। अब भूख आज लग रही है, खाना 2 दिन बाद तुम बोलो कि नहीं तुम रुक जाओ 2 दिन उसके बाद खाना देंगे, तो फिर मजा नहीं आता है। फिर तो क्या वो कहीं ना कहीं अरेंज करेगा ही करेगा। तो रादर देन की हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार का फिजिक्स का पूरा क्रैश कोर्स मैं लूंगा, और मैं अभी आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ, लगभग हमारे 35 लेक्चर 35 लेक्चर रहेंगे। चैप्टर्स हमारे 30 हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे रे ऑप्टिक्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन है, ये कुछ ज्यादा ही बड़े चैप्टर हैं, तो वहां पे हमें 2 लेक्चर डिवाइड करने ही पड़ेंगे। तो 35 लेक्चर्स मैं प्लान कर रहा हूं अभी, और पूरा टाइम टेबल वगैरह तो हम बच्चों को देंगे। और सेम क्वेश्चन जैसा कि बायो में भी पूछा जाने ही वाला है, मैं भले ही ना पूछूं, लेकिन बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि केमिस्ट्री का बोल दिया कि संजय सर लेंगे, फिजिक्स का बोल दिया अमर सर लेंगे, और पता लगा गीतेंद्र सर भाग गए, एडमिशन सर के नाम पे लो, सर चले जाएंगे ना। हाँ, ये हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं बच्चे कुछ भी दिमाग लगाते हैं, एक्स्ट्रा सोचते हैं। तो नहीं ऐसा नहीं। इस बार के चूंकि क्या है कि नीट के पैटर्न में थोड़ा बदलाव हुआ है, और 25 का पेपर जो है वो 24 से डिफरेंट हो सकता है ना। और उस पेपर मतलब मैं इस समय जो है वो कोई भी तरह का लूज एंड कहीं पे भी, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई और पढ़ाएगा तो कोई लूज एंड होगा, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं लूंगा, लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। इस बार का पूरा क्रैश कोर्स, हर चैप्टर, हर पोर्शन वो मैं लूंगा, ठीक है। तो मतलब तीनों लोग जो क्रैश कोर्स लेंगे पूरा, वो यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। और सर जैसे बीच में थोड़ा न्यूज़ उठा हो कि इसकी सर नाराज हो गए, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है भाई, सर जो है वो बड़े भाई जैसे। सर आप बताओ सर। नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सब अच्छा होगा। एक्चुअली क्या है सर, देखो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, उस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ठीक है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर ऐसा नहीं था कुछ भी। सर का स्वास्थ्य, मैं भी पीछे बीमार पड़ गया था, और कुल मिला के ये है कि अभी सब चीज़ें अपने ट्रैक पर हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखने के बाद कोई भी चीज़ सब लोग मिलकर काम करते हैं। क्या बोलते हैं सर? जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो यही बोलेंगे बेटा आपसे हम कि अभी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो डिफ़िकल्ट एज सच नहीं है, वो सिर्फ टाइमिंग मैनेजमेंट को लेकर आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करेंगे। इस बार जो 20 मिनट का एक्स्ट्रा एडवांटेज था वो खत्म हो जाएगा आपका। पहले पूरे 180 मिनट प्लस 10 मिनट ये आपको पेपर लगाने मिलता था, 190 मिनट मिला करते थे 180 क्वेश्चन के लिए। अब वो 10 मिनट आपका खत्म हो रहा है, और 20 मिनट खत्म हो रहा है, 10 मिनट आपके वजह से निकल के इन्विजिलेटर के पास चला जाएगा, तो 170 मिनट। मतलब अब आपके पास में 20 मिनट का एक जो बफर टाइम था, जिसमें आप बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन लगा लिया करते थे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन लगा लिया करते थे, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन लगा लिया करते थे, वो एडवांटेज चला गया, ठीक है। तो इसीलिए, और दूसरा है कि कुछ क्वेश्चन ये नहीं बन रहा तो वो वाला लगा लिया अपन ने, वो भी चला गया आपको। इस बार कट ऑफ बढ़ने की पूरी संभावना है, बढ़ने की घटने की घटने की, डरा रहे हो, मतलब कि ये एक तरह से ऐसे कहिए कि पेपर का लेवल भले सिंपल भी रहा ना, पेपर का लेवल हो जाए, हाँ तब भी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा लेवल बढ़ाया उन्होंने, तो फिर तो मजा आ जाएगा उसमें। तो मजा मतलब तो ऐसा है कि बच्चे को लगेगा कि हाँ की मतलब 720 आप बोलते हो कि टीचर लोग बोलते हैं कि पेपर का लेवल बढ़ेगा तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं। क्या होता है बेटा, यदि मैं तुमसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो तुम सारे आंसर दोगे दिल्ली, ठीक है ना। अभी मैं पूछूं नाइजर की राजधानी क्या है या क्यूबा की राजधानी क्या है, तो अभी वो सोचना पड़ेगा। तो क्या होता है कि बहुत आसान क्वेश्चन कंपटीशन बनाता ही नहीं है वो के। जो थोड़ा पढ़ लिख के जाए तो वहां पे पढ़ने लिखने वाले और ना पढ़ने वाले के बीच डिफरेंस क्रिएट हो पाता है, ठीक है। बिल्कुल होना चाहिए, और यही मतलब एक 60% में यूपीएससी में आदमी आईएएस बन जाता है। 60 से भी कम में, 60 से भी कम में, 947 950 नंबर के आसपास। आप सोचिए, तो पेपर का लेवल वैसा होना चाहिए कि भैया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो निकलना वही निकलेगा, तब वही निकलेगा, तब वही निकलेगा। आप क्या बोलते सर?
पेपर तो सर वही निकालेगा जो मेहनत करेगा, हाँ, और जो पढ़ेगा वही निकलेगा, बिना पढ़े तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी एक होता है ना कि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन यदि पूछ लिए जाए ना एग्जाम में, तो फिर उस कंपटीशन को वो खत्म करता है। मतलब कोई कंपटीशन बचता ही नहीं, फिर तो वो क्या है कि रेवड़ी बट रही है, ऐसा हो रहा है। वैसे हमारी सरकार है रेवड़ी बांटने में बहुत आगे है। हाँ सही बात है, लेकिन सर बिना पढ़े कैसे करेगा? पढ़ना सर, तो फिर पड़ेगा भी ना, कुछ चीजें- क्वेश्चन तो करने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। नहीं सर, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो 25 लाख बच्चा है और आप उसमें से नहीं भी पढ़ने वाला पकड़ो और पढ़ने वाला भी पकड़ो, थोड़ा भी पढ़ने वाला बच्चा 2-3 लाख 4-5 लाख बच्चा तो थोड़ा तो पढ़ता ही है ना। अब आप क्वेश्चन का लेवल ही बिल्कुल उतना आसान कर दो कि मनुष्य के हृदय में कितने ये हैं पार्ट्स नहीं, क्या बोलेंगे उसे, पार्ट चेम्बर। हाँ, अब ये क्वेश्चन बेसिक बच्चा पढ़ चुका होता है कि 4 होते हैं करके, और सब कुछ मैं भी जानता हूँ कि 4 हैं करके। हाँ, लेकिन अब ये क्वेश्चन को देखो, उसको चेंज करना होगा तो पूछेगा वो आपसे कि क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चेम्बर है, जबकि वो एक रेप्टाइल है। 3 नहीं है, 4 होते हैं क्रोकोडाइल उसमें भी 4 है। उसमें 4 होते 3 हैं, वाली बाकी मछलियां होती रेप्टाइल हैं। में 3, बाकी रेप्टाइल में 3 होते हैं। अच्छा, तो यहाँ डिफरेंस आता है हाँ। ना? तो यहाँ पे पढ़ना और ना पढ़ना है ना, ये डिफरेंस तो चाहिए ये कम पढ़ा से। हुआ और ना पढ़ा हुआ दोनों के। आदमी का पूछा तो 4 बता दिए इन्होंने, क्रोकोडाइल का पूछा तो 3 बोले। तो ये फर्क है। हाँ, तो यही तो चाहिए ना अंतर। ये एग्जांपल हमने बताया, मतलब ये एग्जाम्पल से समझ। अब देखो, मुझे तो बायो बिल्कुल नहीं आती, तब भी मैंने आंसर दिया ना, आंसर दिया आपने। क्योंकि वो जनरल थॉट में आ गए। जनरल। क्योंकि अब यही तो चाहिए पेपर में। अब अच्छा बिल्कुल सर, अभी तो केमिस्ट्री में जो पोर्शन हटे हैं केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी में जो नहीं है, एज ए केमिस्ट्री के एक्सपर्ट होने के नाते आपको क्या लगता है कि वो सही है, वो डिसीजन की इतने इन चैप्टर को हटा दिया है, रखना चाहिए था कि आगे किसी काम आते, क्या लगता नहीं, है? चैप्टर तो सर बहुत सारे जो काम के थे वो भी हटा दिए हैं। हाँ, खासतौर से जैसे कुछ चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन थे, उसको हटा लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे मेडिसिन वाला पोर्शन है, इसके बाद आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, वो सब बहुत इंडस्ट्रियली बहुत यूजफुल है। वो और आगे कुछ भी देशों में तो करियर- कुछ देशों में तो मैंने देखा कि वही है ही केवल वही है, chemistry में। ये फालतू का है ही नहीं। हाँ, ये फालतू का कुछ है ही नहीं, खाली उधर का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और उधर से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब पूरा रिमूव कर देना तो आश्चर्यजनक है। हाँ, तो आपको लगता है कि कभी ऐड होगा ये पोर्शन की, ये केवल किताब मुझे छाप तो चुके हैं? लगता है कि आगे चल करके ऐड मुझे- करना चाहिए। हाँ। होगा, करना चाहिए। मुझे क्या लगता है कि कोविड के समय में सरकार ने कहा कि पोर्शन हटा के किताबें छाप लेते, और छपी बाद में किताबें, कोविड पहले ही खत्म हो गया, तो ये किताबें टिकाने के लिए हाँ। पोर्शन चल रहा है। आगे चल करके वो चल रहा है बिल्कुल। अब बायो में से बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन हटे बैठे बायो, जैसे अभी पेपर के पैटर्न को पुराने पैटर्न पर ले गए हाँ। ना, ऐसे बुक को भी वो इन फ्यूचर ले जाएंगे। तो मतलब पुराना जो मटेरियल है वो हटाना नहीं, अपने को संभाल के रखना, काम आएगा अपने वो आगे। संभाल काम आएगा, ऐसे बिल्कुल ही। सर, काम आएगा। चलिए चलिए तो और सर, जैसे अपना अभी क्रैश कोर्स का एडमिशंस तो ओपन हो चुका है ऑलरेडी, और बहुत सारे क्रैश बच्चे कोर्स- कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कि आपने डिस्काउंट कूपन सिर्फ 31 तक दिया था, तो हाँ। आज क्या कुछ दिन के लिए आप एक्सटेंड करना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो भी अपना टारगेट बैच, फोकस बैच या जो बैच के बच्चे थे, हाँ, उनको एक्स्ट्रा है, ऑलरेडी डिस्काउंट है। उन लोगों के लिए उन लोगों को हम्म। एक पर्टिकुलर डेट दिया गया था कि इस डेट तक यदि आप एडमिशन लेंगे तो क्रैश कोर्स की फीस में 50% आपको फीस में रिबेट मिलेगा, साथ में रिवैम्प टेस्ट सीरीज जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हाँ, अब रिवैम्प टेस्ट सीरीज जो है उसमें फुल सिलेबस टेस्ट नहीं होगा, नहीं उसमें। होगा। वो एक छोटा टेस्ट सीरीज है जो 1 मार्च से 15 मार्च तक चलेगा, और उसमें जो है वो चैप्टर 2-2, 3-3 चैप्टर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आएंगे। ऐसे 2-2 चैप्टर फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो 2 के। से 3 चैप्टर हाँ, 2 से पर 3 सब्जेक्ट चैप्टर। है वो। तो ऐसे वो 1 मार्च से 15 मार्च तक एक इंटेंसिव रिवीजन कराएगा आपका, ताकि टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन कर एक बार सकें, फिर से देख पाओ करके। फिर से कर पाए। और जैसे ही वो खत्म होगा क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा। हाँ। तो अभी जो है फीस में तो डिस्काउंट नहीं पॉसिबल है सर। अभी फिलहाल क्या है कि एक चीज है कि जो बच्चे अभी 28 फरवरी तक एडमिशन लेंगे तो उनको रिवैम्प टेस्ट सीरीज जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज है, 999 रुपीज हाँ, है, समथिंग वो उनको अपने आप से फ्री मिल जाएगी। तो वो फर्स्ट ऑफ वो बैच ही सेपरेट है वो। हाँ। तो बच्चे वो 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक रिवैम्प टेस्ट सीरीज से टॉपिक वाइज टेस्ट को लगा पाएंगे, जिसमें हाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। और वो लगातार चलने वाली, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, ना उसमें सैटरडे कोई ब्रेक break है, नहीं ना है। संडे ब्रेक है, कोई ऑल break डे नहीं। वर्किंग है 1 उसमें। मार्च से 15 मार्च लगातार चलेगी। तो वो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा एक, और साथ में क्रैश कोर्स। तो अभी क्या है 28 फरवरी तक ये कि वो आप समझ लीजिए कि वो साथ में आपका एड ऑन वो चल रहा है, वो चल रहा है। ठीक है। तो वो डिस्काउंट
डिस्काउंट कूपन तो एक टाइम था सर, नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। अभी लेकिन अभी ग्लेटर बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, तो उसमें एश्योर्ड स्कॉलरशिप, वही एश्योर्ड स्कॉलरशिप अगर टाइम फ्रेम खत्म होगा तो वो डिस्काउंट सारे खत्म हो क्योंकि जाएंगे। जरूरी है आप लोगों को भी समझना कि कहीं ना कहीं एक यदि कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू समझनी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है ना कि जब जो सरकारें करती हैं कि हाँ भाई ठीक है और 10 दिन बढ़ा दिया और 10 दिन बढ़ा दिया, तो वो प्रैक्टिकली नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो है। तो अभी ग्लैडिएटर बैच के भी एडमिशन स्टार्ट है और ये अभी एश्योर्ड स्कॉलरशिप। और इस बार हमने सर से बोला है कि सर पूरे जोश के साथ में ग्लैडिएटर बैच में शुरू से आप प्रेजेंट रहेंगे। सर कुछ बोलिए सर। ठीक है ना, बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ सर, मैं प्रेजेंट रहूंगा। मतलब सर को जो है वो मतलब अभी बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करना है, थोड़ा हेल्थ पे, बॉडी बिल्डिंग पे ना, ठीक है। और एकदम तो जब एकदम यंग बन के सर है ना, तो आपको भी चोट लग गई थी कुछ? हाँ, बैक में लग गई थी सर, वो L4 L5। हाँ सर, सीढ़ी से फिसल गए सर, तो सर को जो है वो तकरीबन L4 L5 में सर को चोट लगी थी। तो आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं रिकवरी जल्दी हो जाए आपको। तो खैर, तो अभी हम लोग सब टीम है और मिलकर काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे हम, और चाह ये रहे हम कि आप लोग अच्छा स्कोर करें। बायोमेंटस का नाम जहाँ पहले हुआ करता था और है अभी भी, मतलब मैं बोलूँगा कि सिर्फ बड़ा नहीं है बायोमेंटस, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया भी है, तो वो नाम हमेशा रहेगा। और दूसरी हमारी सबसे स्टेबल टीम है। हाँ, और मतलब मैं देखो ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि जो है वो सर को और हम लोग को सबको पढ़ाते पढ़ाते चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों के एक चीज, सब बहुत चीज़ों का अंदाजा है हमको, तो हम चाहते हैं कि उसका फायदा आप लोगों को मिले सीधा सीधा, ठीक है। तो चलिए सर है ना, फिर ज़्यादा लंबा नहीं करते इसको हम लोग है ना। आप कोई क्लोजिंग मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? बस इतना है, अच्छे से करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पर ध्यान रखो, कुछ भी के एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी करते रहो, सब हो जाएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़नी है, एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, और जो हमने पढ़ाया है क्लास में, जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं, उनको एक बार फिर से गो थ्रू जरूर करना है, क्लास के, टेस्ट के न्यूमेरिकल्स। मैं स्पेसिफिकली बार बार बोलता हूँ क्लास और टेस्ट, क्योंकि डीपीएस में हम लोग कई बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हाँ, जरूरी होता है वो, लेकिन टेस्ट एग्जाम के हिसाब से होते हैं, तो टेस्ट के सारे क्वेश्चंस और क्लासरूम के सारे बच्चे पीछे वो पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन टेस्ट आप लोग कब से देंगे? हाँ, ऑफलाइन क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, ऑफलाइन टेस्ट के बारे में अभी एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग तो रुके हुए थे ना सर। अभी प्रॉब्लम ये थी कि हमें पता ही नहीं था कि सिलेबस क्या पैटर्न होने वाला है, तो कैसे बना दूं करके मैं। और दूसरे बात, उसके बाद मैं खुद अभी इतने उसमें था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जिससे टारगेट बैच पूरा होते के साथ ही, मतलब टारगेट बैच पूरा होने की जो लास्ट फरवरी का आखिरी वीक रहेगा, तब से हम लोग संडे के दिन ऑफलाइन मॉक टेस्ट डालना शुरू करेंगे। बिल्कुल फुल सिलेबस रहेगा सर। हाँ, बिल्कुल फुल सिलेबस टेस्ट ही रहेंगे, एग्जाम तक चलेगा। जो बच्चे मान लो क्रैश कोर्स में कहीं भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं ना, वो संडे टू संडे अपना ऑफलाइन मॉक टेस्ट वो लगा सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट एंड ऑफलाइन टेस्ट दोनों मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, तो ओके, ऑल द बेस्ट, और मेहनत करो बेटा, है ना। और दूसरी बात है कि आपको जो है वो एफर्ट्स करना है। मतलब मैं कहता हूँ आपसे कि आप यदि जो है वो जुनून के साथ, जिद के साथ लगे रहेंगे तो एक दिन मंजिल जरूर पा लेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।